संरेखा प्राइवेट ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी को एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम में बेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे। हमें जानते हैं कि किसी भी चीज़ को यानी पंखा, चक्का, पुली आदि को घुमाने के लिए, अति स्पीड में घुमाने के लिए बेयरिंग का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि जब हम लोग पंखा चलाते हैं तो उस समय पंखा को बहुत ही आसानी से घुमाया जाता है, जिसके द्वारा जो बेयरिंग हम लोग उसमें लगाते हैं तो आवाज़ होने का भी संभावना नहीं रहता है और अति तीव्र गति में घूमते रहते हैं। जैसे हम लोग रोड पर देखते हैं बस, ट्रक, मोटरसाइकिल, साइकिल चलता है, उसमें भी शाफ्ट या क्रेंक या स्पिंडल, एक्सेल जो रहता है उसके बीच में एक बेयरिंग लगा दिया जाता है और उसके ऊपर में एक चक्का, और जिसको आसानी से घुमाने के लिए फ्री मतलब घूमने के लिए बेयरिंग का सहारा लेना पड़ता है। तो चलिए आज हम लोग बेयरिंग किससे कहते हैं उसको जानेंगे अच्छे से। बेयरिंग वर्कशॉप में पावर को ट्रांसमिट करने के मुख्य माध्यम शाफ्ट है, क्योंकि शाफ्ट के ऊपर ही कार्य के अनुसार पुली, गियर और केम आदि को फिट करके पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। शाफ्ट जब प्रयोग में लाई जाती है तो जिस माध्यम के द्वारा इसे पकड़ा या सहारा दिया जाता है उसे बेयरिंग कहते हैं। अतः बेयरिंग एक प्रकार का मशीन का अंग है जिसका प्रयोग शाफ्ट को पकड़ने और सहारा देने के लिए किया जाता है। इससे शाफ्ट सूक्ष्मता से फ्री चाल ले सकती है। इससे शाफ्ट सूक्ष्मता से चाल ले सकती है। तो इस प्रकार की पार्ट्स को क्या कहते हैं? यानी पुली, गियर, केम आदि में क्या पावर को जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो शाफ्ट में लाई जाती है, पकड़ा या सहारा दिया जाता है, उससे ही क्या कहते हैं? बेयरिंग कहते हैं। ठीक है, तो बेयरिंग एक बहुत ही मूलभूत औजार है, पार्ट्स है, जिसके द्वारा हम लोग स्पीड में चला सकते हैं बस, मोटर, ट्रक, गाड़ी आदि को। उत्तम बेयरिंग की विशेषताएं। बेयरिंग का शाफ्ट के साथ घर्षण कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट, बेयरिंग शाफ्ट को सही स्थिति में रखने में सक्षम होना चाहिए। थर्ड, बेयरिंग कंपन रहित तथा स्थिर आधार होना चाहिए। चौथा, बेयरिंग शाफ्ट के द्वारा पड़ने वाले भार को सहन योग्य होना चाहिए। 5, शाफ्ट के भार व गति के अनुरूप बेयरिंग का चयन करना चाहिए। 6, बेयरिंग को बहुत अधिक स्थान नहीं घेरना चाहिए। ये विशेषताएं के 6 पॉइंट है, इसे भी जानना बहुत जरूरी है। टाइप्स ऑफ बेयरिंग, यानी बेयरिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो इसे बेयरिंग 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? एक फ्रिक्शन बेयरिंग और एक एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग।
एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग का क्या कार्य है और फ्रिक्शन बेयरिंग का क्या कार्य है। यानी दो जो बेयरिंग है, इन दो प्रकार का जो बेयरिंग है, इसमें पहला फ्रिक्शन बेयरिंग, दूसरा एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। हालांकि प्रकार के हिसाब से जरूर ये दोनों बेयरिंग का कार्य कुछ न कुछ कार्य के आधार पर अंतराल में पाए जाते हैं, जिससे दो वर्ग में बांटा गया है। तो इसको हम लोग जैसे कि फ्रिक्शन बेयरिंग का भी प्रकार है, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग का भी प्रकार है। तो ये दोनों बेयरिंग जो है अलग अलग कार्य के अनुसार इसको उपयोग किया जाता है। फ्रिक्शन बेयरिंग, इस प्रकार के बेयरिंग प्राय नॉन फेरस मेटल से बनाए, इससे बेयरिंग और शाफ्ट प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आते हैं। यानी बिल्कुल एक प्रत्यक्ष रूप में इसको उपयोग किया जाता है। और जो एंटी फ्रिक्शन जो बेयरिंग है, इसको अप्रत्यक्ष रूप में उपयोग में लाया जाता है। हमें जानते हैं कि प्रत्यक्ष किसको बोलते हैं और अप्रत्यक्ष किसको बोलते हैं। हम लोग साधारण भाषा में जानते हैं कि अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष मतलब उसको हम लोग तुरंत, जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे आप लोगों को, हम लोग अगला वीडियो में पढ़े हैं कि प्रत्यक्ष में कोई अगर मापक यंत्र औजार के द्वारा मापने के तुरंत बाद उसको पता चल जाता है कि इतना सेंटीमीटर, इतना मिलीमीटर में, यानी कुछ भी उसका मान जो रहता है, तो उसको हम जानते हैं प्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष उसी को जानते हैं हम लोग जो मापने के तुरंत बाद वो पता नहीं चलता, उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष। जैसे मापक यंत्र के द्वारा या मार्किंग टूल्स के द्वारा, जैसे आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, हम्फ्रोडाइट, ये सब एक ऐसा मापक यंत्र है, मापने के तुरंत बाद वो पता नहीं चलता है। तो इस तरह का मापक यंत्र क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष मापक यंत्र। तो उसी टाइप का कार्य करता क्या? एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। और प्रत्यक्ष, जैसे कि फ्रिक्शन जो बेयरिंग है, फ्रिक्शन बेयरिंग जिस तरह से जब हम लोग किसी भी मतलब मार्किंग टूल के द्वारा मार्किंग करते हैं या मेजरमेंट वाला टूल से हम लोग मापते हैं, तो प्रत्यक्ष मापक यंत्र, जैसे वर्नियर कैलिपर, हाइट गेज, स्टील रूल, स्केल, कॉम्बिनेशन सेट, इस सब में जिस कॉम्बिनेशन सेट में जो स्केल रहता है, ये मापने के तुरंत बाद पता चलता है। तो उस तरह का फ्रिक्शन बेयरिंग में कार्य करता है। ठीक है, तो हम लोग ये बेयरिंग का टाइप से नेक्स्ट वीडियो में इसका परिभाषा के साथ और प्रकार के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, आप लोग जो बोर्ड में लिखा हुआ है उसको आप लोग एक एक पॉइंट को आप लोग अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।